वर्चुअल आइलैंड हमारा, जहां पे 3 आइलैंड्स है और ये तीनों आइलैंड्स के बीच में जब सर्कल फंसता है ना और तो मजे ही मजे आते हैं। परगेटरी का नक्शा हमारे सामने है, प्लेन पाथ हमारे सामने है और टीम्स अपने अपने ड्रॉ पॉइंट्स की तरफ जा रही है। पर इस बार अंतर ये है, ये प्रेफर ड्रॉ स्पॉट से ज्यादा रियलिटी होने वाली है। अभी तक ब्लफ करा है और हमें साफ नजर भी आ रहा है रेवेनेंट स्पार्क लिम्बरवीन पे जा रही है अर्ली ड्रॉप क्लैशेस को अवॉइड करने के लिए। तो वहीं अगर हम बात करें सेंटर पे आपको टीएजी जाते हुए नजर आएंगे। वैसे लंबे समय से इनका ये ड्रॉप पॉइंट रहने वाला है। वहीं ब्राजीलिया मुझे लगता है थोड़ा संवेदनशील होगा। पर जस्ट लुक एट द ईस्टर्न बाउंड्रीज, एमवीपी एंड क्लत्जा का भी एक बड़ा क्लैश है फॉर्ज के ऊपर। तो वहां कैंप साइट पे लर्न फ्रॉम पास्ट है। ब्राजीलिया पे एक बड़ा क्लैश, वहां पे आपको जरूर से रूफानी स्पोर्ट्स भी नजर आएंगे। एनजी प्रोज भी वहीं उतरे थे। एमवीपी शुरुआती पलों में ही कुछ प्रतिक्रिया देते हुए आई थिंक सो उनको पता है कि फॉर्ज के अगल बगल और भी प्लेयर्स और भी टीम्स हो सकती हैं, तो समय रहते ही कदम पीछे हटा लेनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। देखिए, अगर आपको आसपास ना प्लेयर्स का अंदाजा आ चुका है तो इट्स बेटर टू गो ऑन द सेफर साइड। ये अच्छी बात है कि आप थोड़ा सा फॉल बैक करके अपने आप को सेफ गार्ड कर ले। बट सेफ्टी की बात करें तो गॉडलाइक को बिल्कुल नहीं पता सेफ्टी का। गॉडलाइक को सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू गेमिंग आता है। गॉडलाइक को आगे बढ़ के प्लेयर्स को एलिमिनेट करना आता है और वही करते हुए किंग्स आर्मी के प्लेयर्स को एलिमिनेट कर दिया गया है। यहाँ पे इनके द्वारा शुरुआत हो चुकी है। गॉडलाइक जहां पे इन्होंने वीक 1 को छोड़ा था ना, वहीं से पिक करते हुए नजर आ रहे हैं। 154 अंकों पे इन्होंने वीक 1 को समाप्त किया था। दैट वाज द बिगेस्ट स्कोर। और अब क्या यहाँ पे भी हमें 6 मुकाबलों में सबसे बड़ा स्कोर बनाते हुए नजर आएंगे? कुछ भी हो सकता है। एंड जब आप स्कोर्स की बात कर रहे हैं तो क्या लगता है इनसे आज के दिन टॉप 6 का कट ऑफ क्या हो सकता है? टॉप 6 का कट ऑफ आई थिंक 70-75 के आसपास में भी, मतलब थोड़ा 75 के आसपास। आई थिंक 75 वुड बी द सेफ स्पेस। मुझे लगता है ये आंकड़ा 90 तक भी जा सकता है। वीक 1 में टॉप 9 का ही आंकड़ा 60 से 70 पॉइंट्स के बीच में था। अब तो टॉप 6 की बात है तो मुझे लगता है और भी ज्यादा चैलेंजिंग होगा। ये कुछ भी हो सकता है। ये ग्रुप भी काफी ज्यादा ही खतरनाक होने वाला है। एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर आपको यहाँ पे मल्टीपल ऐसी टीम्स नजर आती हैं जो एग्रेसिव प्ले करना जानती हैं और एनजी प्रोज उनमें से एक है। सामने रूफानी के खिलाड़ी हनी, वो शॉट लेंगे, कमाल का वीएसएस का ड्रैग शॉट। पर हनी, वो क्रोनो की शील्ड ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। यहाँ पे एक और शॉट और ये यहाँ से गोपू को भी यहाँ पे प्ले। ऑफ कोर्स वो दूसरा एलिमिनेशन झोली में ले चुके हैं। इस समय एक और खिलाड़ी को स्पॉट करा। आपने इनकी अक्सर चर्चा करी है, काफी माहिर खिलाड़ी है, पर इस समय गोपू के सामने टिकना थोड़ा मुश्किल। देखिए, फिलहाल के लिए थोड़ी सी शेकी परफॉर्मेंस हमें रूफानी स्पोर्ट्स के द्वारा भी देखने को मिल रही है। वहीं एनजी प्रोज, इन्होंने भी व्हाइट गोस्ट को गवा दिया है और आप देखिए गोपू के ऊपर भी कॉन्स्टेंटली प्रभावशाली शॉट्स लगाने की कोशिश की जा रही है। गोपू फिलहाल के लिए डैमेज नजर आ रहे हैं, फटाफट से हील करेंगे क्योंकि नागी सामने की तरफ है। अब नागी भी अपने आप को रिपोजिशन कर रहे हैं। बैटल को इनिशिएट तो कर दिया, लेकिन अगर उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, इट्स ऑलवेज गुड टू फॉल बैक अ बिट। आप रिपोजिशन कीजिए अपने आप को और उसके बाद दोबारा फाइट में जाने का आपको इनफ अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो एनजी प्रोज दे आर ऑफ टू अ वेरी गुड स्टार्ट। 3 इनिशियल फ्रैग्स आ चुके हैं, बट यहाँ पे देखिए रेवेनेंट स्पार्क को क्लत्जा ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को घेर के बैठे हुए हैं और अब बुली फंसते हुए नजर आ रहे हैं। रेवेनेंट स्पार्क का वो जो अर्ली ड्रॉप चेंज था, उसके बाद अगर हम बात करेंगे अल्ट्रा एग्रेसिव अप्रोच और एक और खिलाड़ी को नॉक करा। विंसेंट रिवाइव देने के लिए पहुंचेंगे। बुली का एलिमिनेशन कंप्लीट कर लिया जाएगा। यहाँ पे कौशिक का एलिमिनेशन कंप्लीट कर लिया है। देखते देखते कुछ और खिलाड़ियों को गवाते हुए क्लत्जा। टीम रेवेनेंट स्पार्क विद 4 एलिमिनेशंस राइट नाउ। उनको अर्ली गेम टेम्पो मिल चुका है। मुझे लगता है कि इस अगर टेम्पो को अगर मेंटेन रखे तो हो सकता है इस गेम में बूया भी एक्वायर कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, हर एक टीम शुरुआती मोमेंटम के लिए खेलती है। कुछ टीम थोड़ा सा पैसिव खेलना पसंद करती है, कुछ टीम्स इनिशियल फाइट्स में ही फ्रैग निकालना पसंद करती हैं। और अभी के लिए टीम एपेक्स गेमिंग, भारत के ये शेर आ चुके हैं गेम के अंदर। टीम गॉडलाइक के साथ इनकी बैटल है। टॉस लगाने की कोशिश, ओपनिंग हो चुकी है। दूसरे छोर पे क्लत्जा ई-स्पोर्ट्स के खिलाड़ी वो रिवाइवल करते हुए नजर आ रहे हैं। बट राइट नाउ द 2 जायंट्स ऑफ इंडिया आर क्लैशिंग। एक तरफ है टीम एपेक्स गेमिंग, सामने की तरफ है गॉडलाइक। मार्को को डाउन कर दिया है। ओपनिंग की जरूरत थी, वो ओपनिंग मिल चुकी है। और आप देखिए तो सही, शोटो द सेवियर को मिली थी ओपनिंग, बट शोटो को डाउन कर दिया है। गॉडलाइक को हराना इतना आसान नहीं होगा। हवा में ही शॉट लगाया, माय गॉड साहिल, क्या ही शॉट था वो। और आप देखिए विदाउट इवन अ चिंक इन द आर्मर, टीम एपेक्स गेमिंग चारों खिलाड़ी जीवित हैं। अभी तक कोई बड़ा यहाँ पे ट्रेड नहीं हुआ है, पर हाँ अर्ली ऑन वो फर्स्ट एलिमिनेशन और इस समय केडी गॉड को कमाल की शॉट, जंप एंड शॉट और कनेक्शन। यही अगर हम बात करें शोटो का वो कवर, दे आर प्लेइंग लाइक अ मशीन। हर एक खिलाड़ी एक इंजन का पार्ट है एंड दे आर प्लेइंग लाइक अ इंजन। देखते हैं कि किस तरीके से ये आगे बढ़ते हैं।
3 एलिमिनेशन तो शुरुआती पलों में मिल चुके हैं, पर तीसरे के बाद चौथे की तरफ आगे बढ़ेंगे। पर दूसरी तरफ किंग्स यहाँ पे अपने इकलौते खिलाड़ी के साथ किंग को बचाना पड़ेगा अपने टीममेट्स को। देखते हैं किंग्स आर्मी क्या अपने टीममेट्स को बचा पाएंगे। ऑन द अदर साइड फ्लैश का रिवाइवल आएगा और इस समय लॉबी लगभग संतुलित हो चुकी है। पर गॉडलाइक अपने आखिरी खिलाड़ी तो नहीं कह सकते, पर हाँ एक खिलाड़ी को होने के बाद अभी 3 खिलाड़ियों से सर्वाइव करें जिनको खुद पीछे हटना पड़ेगा। पर जस्ट लुक एट एको वो जोन के काफी बाहर। टीएजी का मुझे लग रहा है अगला अप्रोच होगा टीम रूफानी ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों पे हमला करना। हनी को स्पॉट करा, हनी को नॉक करा, छोटो चार्ज करते हैं और नॉक करते हैं। छोटो का जो अक्सर ऑस्कर प्ले है ना वो मुझे बहुत पसंद आता है। वाओ, देखिए चाहे कुछ कर लीजिए, छोटो ऑलवेज डिलीवर। छोटो हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं, नजर नहीं लगनी चाहिए। गाइस कुछ गड़बड़ हुई तो प्लीज आप मुझे वो रॉकी भाई वाला प्यार मत दीजिएगा। मैं चाहता हूं कि सारी टीम्स अच्छा खेले, लेकिन अभी टीएजी तो बहुत कमाल खेल रही है। मुझे ऐसा लगा था कि शुरुआती 2-3 मिनट में टीएजी थोड़ा सा शांत खेलने वाले हैं, थोड़ा सा होल्ड बैक जो उनका रेगुलर गेम प्ले होता है, डायनेमिकली खेलते हैं। शुरुआती दौर में ना फाइट्स कम एंगेज करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो टीम एपेक्स गेमिंग अलग ही अंदाज में नजर आ रही है। पहले 5 मिनट में 5 एलिमिनेशन हाथ में। अब देखते हैं इस मुकाबले में रिकॉर्ड कितना बनाते हैं वाला है टीम्स के द्वारा। यहाँ टीम एपेक्स गेमिंग विद 5 एलिमिनेशंस। देखते हैं कि फर्दर यहाँ पे अप्रोच क्या रहेगा इनकी तरफ से। व्हीकल्स पर रोटेशन एंड आउटर स्कर्ट्स से रोटेट करें क्वेरी की तरफ से। आई थिंक सो एक अच्छी अप्रोच रहने वाली है। अनवांटेड रिस्क को अवॉइड करेंगे और एजेस पे होने वाले प्लेयर्स जो सोलो प्लेयर्स होते हैं अक्सर उनको अच्छे से टारगेट कर सकते हैं। वही बात करें रेवेनेंट एक्सपर्ट के बारे में, दे आर प्लेइंग लाइक अ पैक ऑफ वुल्व्स। इस समय 4 एलिमिनेशन झोली में आ चुके हैं और 5वें की जरूर और आस है, पर जो डैमेज है वो खुद पे आ रहा है। थोड़ा चिप डैमेज पड़ा रिजिस के ऊपर ये टीम, और अब आगे बढ़ रहे हैं। मॉड्स की एबिलिटी का असर खत्म होगा और वो कूल डाउन पे जा चुकी है। पर यहीं अगर हम बात करें सोहन एंड अर्श के बारे में, फाइनली ऐसा लग रहा है कि अर्श को अपना परफेक्ट डुओ मिल चुका है इन टर्म्स ऑफ रशिंग। एंड हमने इससे पहले भी देखा था अर्श का कमाल का प्ले, और अर्श इस समय काफी कॉन्फिडेंट भी प्रतीत होते हैं। देखिए रेवेनेंट एक्सपार्क की ना सिनर्जी कुछ इस प्रकार की है, जिस तरीके से ये लोग प्रैक्टिस करते हैं, जिस तरीके से प्लेयर्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इवेंचुअली जाके वो सिनर्जी बनना, वो कंपैटिबिलिटी 2 प्लेयर्स के बीच में बनना, ये तो लाजमी ही है। और अर्श भी काफ़ी ज़बरदस्त प्लेयर है, ज़रूरत भी थी उनको डायनेमिक डुओ की। पीवीएस की बात करें तो पीवीएस आर्मी यहाँ पे शुरुआती दौर में 1 एलिमिनेशन आ चुका है। अब यहाँ से आगे कैसे बढ़ेंगे, बिकॉज हमने शुरुआती दौर में चर्चा की थी पीवीएस गेमिंग के प्ले की, हमने गॉडलाइक के प्ले की बात की थी, और आप देखिए नोबिता भी हैं। बट फिलहाल के लिए टीम एपेक्स गेमिंग अप अगेंस्ट एनजी प्रोज। केडी कम्स इन स्टाइल, आए और गाड़ी से उतर के शॉट लगाने की कोशिश की, रिप्टाइड रिदम का प्रयोग किया, अनुभव के ऊपर ओपनिंग आ चुकी है छोटो के द्वारा। व्हाइट गोज थोड़ा सा फॉल बैक करते हुए नजर आ रहे हैं। एनजी प्रोज इस समय पे काफी ज्यादा सप्रेस किया जा रहा है इनको, लेकिन केडी गॉड रिपोजिशन करेंगे। गोपू ने अपने आप को कैद किया ग्लू वॉल के पीछे, लेकिन अभी क्या टीएजी के प्लेयर्स गोपू की तरफ बढ़ेंगे? जी हाँ, छोटो आगे बढ़ते हुए, इट्स गोना बी अ मैक्सिकन स्टैंड ऑफ। एक तरफ से गोपू, दूसरी तरफ से छोटो। फायदा कौन उठाएगा? M590 का इस्तेमाल यहाँ पे गोपू के द्वारा, शॉट लगाया और गोपू को भी डाउन कर दिया गया है। टीम एपेक्स गेमिंग, माय गॉड, 8 मिनट 8 एलिमिनेशन। चलिए 9वें मिनट पे हम बढ़ चुके हैं और 9वां एलिमिनेशन भी इनके खाते में आ गया है। देखिए जब से ईडब्ल्यूसी से वापस आई है टीम, तब से इस टीम पे पूर्ण विराम तो दूर की बात है, कोई अल्प विराम भी नहीं लग रहा है। वो जो अप्रोच है वो लगातार नजर आ रही है। हर दिन आते हैं टेबल टॉप खेलने के लिए, टेबल टॉप पे जाने के लिए, और आज भी वही अप्रोच है। 9 एलिमिनेशन एक्वायर कर ले। जस्ट लुक एट द प्ले स्टाइल, मैंने इससे पहले भी बात करी थी। एजेस पर रोटेट कर रहे हैं, लगातार टू एज रोटेट कर रहे हैं। बहुत बड़ी चीज है ये, क्योंकि एज टू एज पे आपको ज्यादा प्लेयर्स मिलते हैं, सोलो प्लेयर्स मिलते हैं जिन पे आप अच्छे से एलिमिनेशन निकाल सकते हैं, कैपिटलाइज कर सकते हैं फाइट्स को। तो वो समझ रहे हैं कि शुरुआती पलों में कहां से एलिमिनेशन निकाल लें, स्पेशली परगेटरी जैसे मैप के अंदर, जो अपने आप में काफी बड़ा मैप है, जिसके अंदर वाटर बॉडीज हैं। बात करें गॉडलाइक के बारे में, 4 बूयास एक दिन में, यहां पे 154 अंक निकाले हैं इस टीम ने पिछले फेज के अंदर। इट्स वेरी क्लियर, हाई स्कोर्स के लिए खेलते हैं, काफी कंफर्टेबल भी होने वाले हैं। जब से डबल स्नाइपर मेटा आया है, ये टीम अपने प्ले के साथ 4 चांद लगा रही है, और इस बार तो अर्ली जोन प्रेडिक्शन भी नजर आ रही है। मुझे लगता है व्हीकल तो इनका शायद डिस्ट्रॉय हो जाएगा लर्न फ्रॉम पास्ट के द्वारा, पर जिस तरीके से जिस एरिया पे वो आ चुके हैं, मुझे लगता है आखिरी सर्कल्स तक यहीं रहेंगे वो। देखिए सर्कल अगर आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं तो ये आपकी टीम की काबिलियत दर्शाता है। और अभी के लिए आरटीबी आगे बढ़ के पीवीएस गेमिंग के खिलाफ फाइट में जाते हुए ग्रेनेड्स का प्रयोग किया जा रहा है। पीवीएस को थोड़ा सा पुश कर दिया गया है डाउन द रेंज। फाइट अगर आपको मिल रही है तो आपको बहुत अच्छा फायदा होता है।
सकल भी यहाँ पे हैं, सोमी भी यहाँ पे है। अब देखने वाली बात ये कि पीवीएस गेमिंग के खिलाफ किस प्रकार से ये एंगेज करते हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक यहाँ से फॉल बैक करने का कोई भी विकल्प इनके पास है। इस समय पे दोनों टीम से एक दूसरे के खिलाफ फाइट बैक करती हुई पीवीएस के कोंचू ये बाहर की तरफ है। कोंचू एंगल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस फाइट में एक्टिवली थोड़ा सा आगे बढ़े तो ज्यादा बढ़िया होगा। स्क्रिप्ट आगे बढ़ के शॉट लगाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ कॉन्स्टेंटली दोनों तरफ से अटैक बनाने की कोशिश। कोंचू और स्क्रिप्ट को डाउन कर दिया है, दूसरी तरफ से स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों तरफ कॉन्स्टेंटली आदान प्रदान देखने को मिलता हुआ, लेकिन यहाँ पे नोबिता का टेक डाउन होना ये नुकसानदायी होगा और इसी के साथ टीम रिटायर्ड प्रोज हैव वन द बैटल। पहली टीम लॉबी का रास्ता जिन्हें दिखा दिया गया है वो है पीवीएस गेमिंग। एक एक्टिव बैटल में बहुत शानदार तरीके से इन्होंने फायदा उठाया, लेकिन अब रीसेट की जरूरत थी, लेकिन जरूरत जो थी उसका कुछ फायदा हुआ नहीं। क्लत्जा ने अटैक किया और क्लत्जा को घुटने पे लाने की पूरी तैयारी है इनकी। क्लत्जा का हमला भी सही समय पे आया है, जहां पे उनके रिसोर्सेज ड्रेन्ड आउट हो चुके हैं, वहीं पर क्लत्जा हमला कर रही है। एक और खिलाड़ी नॉक, एक और खिलाड़ी को बैक टू द लॉबी करा है। क्लत्जा ने फाइनली यहां पर आरटीपी को भी एलिमिनेट कर दिया है। टेट फॉर टेट ये हम लोग अक्सर कहते हैं, पर इस बार तो ऐसा हुआ कि थर्ड पार्टी ऐसी आई कि सामने वाली टीम को रिसोर्स रीगैदर करने का मौका नहीं मिला। वहां टीम एपेक्स गेमिंग ने अपना 10वां एलिमिनेशन एक्वायर कर लिया है। देखते हैं कि किस तरीके से क्लत्जा आगे फर्दर प्ले करती है। क्लत्जा अपने 3 खिलाड़ियों के साथ अब चौथे को बचाने की जरूरत है। वेंडिंग की तरफ खिलाड़ी जा चुके हैं। यही बात करें टीम एपेक्स गेमिंग अपने आखिरी खिलाड़ी के साथ केडी गॉड थमने का नाम नहीं ले रहे। मुझे लग रहा है एक और खिलाड़ी नागी को नॉक करके ही मानेंगे, पर अब वेंडिंग को कैप्चर करना पड़ेगा, उसी डायरेक्शन को जाना पड़ेगा। यही अगर हम बात करें केडी गॉड के बारे में, मुझे लगता है रिजिस के बाद वो रोड पे जाने की कोशिश करेंगे, जहां से आप काफी सारे अनवांटेड रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं। पर केडी गॉड प्रॉब्लम में आ जाएंगे क्योंकि सर के ऊपर एसजीयू बैठी हुई है और एसजीयू उनको प्रॉब्लम तो देगी। इट्स अ 1v4। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है केडी गॉड के लिए। अगर यहाँ से अपनी टीम को निकाल लेते हैं, गेम के अंदर वापस ले आते हैं, तो वो एक मिरेकल से कम नहीं होगा। और आप देखिए रॉक सॉलिड कंपाउंड भी नहीं है इनके पास। ऊपर की तरफ से एसजी यूनाइटेड नजर आ रहे हैं, नीचे बीच में टीम एपेक्स गेमिंग के केडी फंसे हुए हैं और आप देखिए बाहर की तरफ से रूफानी स्पोर्ट्स भी एंट्री करने की कोशिश करते हुए। अब यहाँ से केडी क्या ही तो मूव बनाएंगे। मुझे लगता है कि फाइट में जाने की कोशिश करेंगे, सर्वाइवल थोड़ा सा दिखाएंगे, बट फिलहाल के लिए LFP लर्न फ्रॉम पास्ट सामने की तरफ से प्लेयर इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं और बाहर की तरफ कॉन्स्टेंटली प्रभावशाली शॉट्स लगाने की कोशिश। ब्लू वॉल से अभी के लिए तो खिड़की को ब्लॉक किया गया था कि कोई थ्रोएबल्स अंदर ना आ पाए, बिकॉज थ्रोएबल्स ना बहुत ज्यादा नुकसान कर देते हैं। बट समहाउ एनजी प्रोज नीचे की तरफ तो आ गए हैं। अब देखने वाली बात यह कि ऊपर ये जाते हैं या नहीं, बट फिलहाल के लिए तो जाने की जरूरत नहीं है। सर्कल इनकी तरफ आ चुका है। इनसे जिस तरीके से अभी गेम टेम्पो चल रहा है और गेम पेस चल रहा है, मैं साफ कह सकता हूं कि जिसके पास आखिरी सर्कल में नेड बचेंगे, इसके नेक्स्ट सर्कल में नेड बचेंगे, वही टीम बूया निकालेगी। क्योंकि देखिए अभी भी 10 टीम 37 खिलाड़ी सर्वाइव कर रहे हैं। इवन दो वी नो इट वेरी वेल कि टीएजी का यहां से सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आखिरी खिलाड़ी केडी गॉड है, उनको बचाना पड़ेगा। पर यहां पे एक और बैटल इनिशिएट होने वाली है। रूफानी स्पोर्ट्स को पीछे हटना पड़ेगा। कंपाउंड कैप्चर करा है, बोट मेकर्स का प्रयोग करा जा रहा है। सामने से अंदर आने वाली टीम की एंट्रीज को ब्लॉक करा जाएगा। किंग्स आर्मी की एंट्री हो चुकी है। एक और खिलाड़ी को नॉक करा, नागी नॉक पड़े हुए हैं। बात करें क्लॉस के बारे में, देखते हैं कि वो फर्दर किस तरीके से प्ले करेंगे। एक और खिलाड़ी को नॉक करा हुआ, ओ माय गॉड, ट्री का वो नेड और किंग्स आर्मी पूरी की पूरी समाप्त। टीम रूफानी विद 10 एलिमिनेशन। रूफानी स्पोर्ट्स तूफानी प्ले करते हुए। क्या बात है, वर्ड प्ले तो बड़ी गजब कर देते हैं और कभी कभार आप और यहाँ पे रूफानी स्पोर्ट्स भी कमाल खेल रही है। शुरुआती दौर में ही आपके खाते में 10 एलिमिनेशन आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि जो रिक्वायर्ड मोमेंटम होता है ना, वो तो आपको मिल चुका है, लेकिन अब सर्कल की तरफ रोटेशन करने की जरूरत है। रेवेनेंट एक्सपार्क अगर मिनी मैप पे नजर डाले तो वो सर्कल के अंदर है, उनके नजदीक प्लेयर आ चुके हैं। बट फिलहाल के लिए एमवीपी का स्क्वाड अप अगेंस्ट क्लत्जा ई-स्पोर्ट्स। रूपेश के द्वारा शॉट लगाने की पूरी कोशिश की गई है। यहाँ पे एक chaos सा बन चुका है। रेवेनेंट एक्सपार्क के विंसेंट दूसरी तरफ SGU के रूपेश को डाउन करेंगे और यहाँ पे MVP के रूपेश यहाँ एलिमिनेट हो चुके हैं। MVP के प्लेयर्स बहुत ही बड़ी मुश्किलों में, 3 ही एलिमिनेशन इनके पास। क्लत्जा ई-स्पोर्ट्स थोड़ी देर पहले हमने देखा था इनको फाइट में जाते हुए, लेकिन वहां से सर्वाइव करके निकले। बट यहाँ पे ये फाइट को फॉल बैक नहीं करेंगे। इस फाइट को अभी के लिए तो डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब सिर्फ और सिर्फ 2 प्लेयर सामने की तरफ, तुषार एंड इताजो। इससे पहले भी हमने इनको देखा है, इताजो के द्वारा यहाँ डाउन किया गया एक प्लेयर को, लेकिन एलिमिनेशन ही हाथ लगेगा MVPs के। क्लत्जा ई-स्पोर्ट्स इस समय पे बच निकले हैं
और काफी बढ़िया स्थिति में, लेकिन अब यहाँ पे लॉन्च पैड का प्रयोग करके सीधा सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा और सर्कल के अंदर जाते साथ वहां पे हमें गॉडलाइक ई स्पोर्ट्स देखने को मिल रही है जो इनका वेलकम करेगी। गॉडलाइक बहुत पहले आई थी यहाँ पे, अगर आप याद कीजिए इस बोल्डर के पीछे गॉडलाइक ने शुरुआती पलों में इससे पिछले 2 सर्कल पहले ही रन ले ली थी। इट्स वेरी क्लियर गॉडलाइक का सर्कल प्रेडिक्शन और योगी की आयोजनिंग ऑन पॉइंट होने वाली है। पर एक और बार खिलाड़ी नॉक हो जाएंगे, कौशिक एंड बुली नॉक पड़े, शुभ को नॉक करा जाएगा। लार्ज फ्रॉम पास के वॉरलॉक एंड डोराडो ने वो एलिमिनेशन एक्वायर कर लिए हैं। 21 खिलाड़ी, 21 की बात करें तो 19 हो चुके हैं। टीम एसजीयू अपने 2 और खिलाड़ियों को गंवाएगी और टीम एसजीयू पूरी तरह से वाइप आउट हो चुकी है। 6 टीम 19 खिलाड़ी और 15वां मिनट का समय आने वाला है। केडी गॉड बेयरली सर्वाइव कर रहे हैं। आई डोंट नो हाउ, पर अभी भी वो सर्वाइव करते हुए नजर आएंगे। केडी गॉड की ग्लू वॉल डिस्ट्रॉय करते जाएंगी, रिसोर्सेज धीरे धीरे करके उनका डिप्लीट हो रहे हैं। आरएटीएक्स ने उनके ऊपर साइड से ध्यान नहीं दिया और फाइनली केडी गॉड को स्पॉट करा हुआ। ग्लू वॉल ये इसका फायदा उठाया जा रहा है। ग्लू वॉल को स्ट्रेंथन करने के लिए केडी गॉड को पीछे हटना पड़ेगा। केडी गॉड ने डेडी को डैमेज दिया। वहां बात करें डोराडो भी छोटी हो चुका है। लार्ज फ्रॉम पास केवल 2 एलिमिनेशन पर बूया के सबसे ज्यादा करीब, क्योंकि जोर इनको फेवर कर रहा है। रूफानी ई स्पोर्ट्स इकलौती टीम जो इस कंपाउंड को शेयर कर रही है और अब गॉडलाइक को भी अंदर आना पड़ेगा। और इस समय पे भूया का तो पता नहीं, लेकिन लर्न फ्रॉम पास के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बहुत सारे एलिमिनेशन निकालने की। आप देखिए गॉडलाइक ई स्पोर्ट्स भी सर्कल के अंदर आना चाहती है, उनके ऊपर कॉन्स्टेंटली प्रभाव डाला जा रहा है। दूसरे छोर पे केटी गॉड अकेले खिलाड़ी जीवित थे, सोहन को डाउन कर दिया गया है। रेवेनेंट एक्सपार्क को रोकने की कोशिश है। गॉडलाइक ई स्पोर्ट्स बहुत ही बड़ी मुश्किलों में और केटी गॉड को रेवेनेंट एक्सपार्क के प्लेयर्स चेज करते हुए नजर आ रहे हैं और केटी गॉड समहाउ सर्वाइवल तो दिखाया, लेकिन कब तक? जब इतने सारे प्लेयर्स ऊपर से आएंगे, आपके ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे, एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी LFP ये फिलहाल के लिए कंपाउंड के अंदर ही नजर आते हुए, लेकिन अब सर्कल इनसे दूर भागेगा। अब इन्हें निकलना पड़ेगा। गॉडलाइक ई स्पोर्ट्स ब्रीच करना चाहते थे लेकिन हो नहीं पाया। अकेले योगी मचा हमें जीवित नजर आ रहे हैं। मॉन्स्टर ट्रक को कॉल कर लिया गया है। यहाँ से एक अद्भुत सा गेम बन रहा है और इस समय पे फेस वैल्यू पे टू बी वेरी ऑनेस्ट कौन करेगा बूया मुझे नहीं पता और ना ही मैं कमेंट करना चाहूंगा। देखिए अब लग तो रहा है कि यहाँ पे टीम रेवेनेंट एक्सपार्क बूया निकाल सकती है। अभी तक जिस तरीके का प्ले नजर आ रहा है बिल्कुल फाइट से दूर होने वाले हैं, पर वी नेवर नो कि अंत में जाकर क्या होगा। योगी भी सर्वाइव करेंगे। योगी पे वोल्ट मेकर का फटका के लगेगा और इट्स वेरी क्लियर कि हो सकता है जल्दी मार्किंग भी हो जाए इनके ऊपर। अभी तक देखते हैं कि योगी क्या करेंगे। यहाँ पे ग्लू वॉल यूएवीज एंड ग्लू वॉल्स के साथ पैक करा जा रहा है। टीम्स को यहाँ पे लगातार पैक करेंगे कंपाउंड के अंदर। अनुभव एक और खिलाड़ी को नॉक करेंगे। आरएनटीएक्स के खिलाड़ी भी नॉक होते हुए। एनजी प्रोज विद 9 एलिमिनेशन 10वें की उम्मीद है। लर्न फ्रॉम पास्ट सीधे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। एनजी प्रोज को उनको अवॉइड करके बाहर निकलना पड़ेगा। आउटर स्कर्ट से रोटेशन काटते हुए व्हाइट गोस्ट काफी कमाल के माहिर स्नाइपर होने वाले हैं, पर वहां बादल लॉक हो जाएंगे। बादल को बचाना पड़ेगा पर बचा नहीं पाए। बादल का एलिमिनेशन और से एक्वायर कर लेंगे और शबी भी सर्वाइव कर रहे हैं। उस व्हीकल के ऊपर बैठ चुके हैं लर्न फ्रॉम पास्ट के व्हीकल के ऊपर और योगी को एलिमिनेट करा। 4 टीम 9 खिलाड़ी और इस समय अनुभव नॉक पड़े हुए हैं। इस समय बहुत ज्यादा मुश्किलें एनजी प्रोज के लिए भी होती हुई। एनजी प्रो 2 खिलाड़ियों के साथ सर्वाइव कर रहे हैं और इस समय अगर हम बात करें LFP की तो 2 प्लेयर्स वहां पे भी ओन नहीं, सिर्फ एक खिलाड़ी एनजी प्रोज। ये पूरी रिदम बदलते हुए वाइप आउट कर दिया गया है एक और खिलाड़ी को। लेकिन यहां देखते हैं एनजी प्रोज वर्सेस लर्न फ्रॉम पास्ट। डोराड एक खिलाड़ी सामने की तरफ। एनजी प्रोज 1v2 की स्थिति। गोपू धीरे धीरे करके इनकी तरफ बढ़ते हुए पीछे से कॉन्स्टेंटली शॉट्स लगाए जा रहे हैं। पीछे से कॉन्स्टेंटली इनके ऊपर प्रेसिंग चालू है। गोपू क्लोजिंग करते हुए। गोपू ये मिस्टेक ना कर बैठे कहीं और यार लीजिए जरूरत ही नहीं पड़ी।